क्या किया जाता है, उसको हटा दिया जाता है या एक जगह से दूसरी जगह पर उसको शिफ्ट करवाया जाता है। इसको क्या कहा था, डिस्प्लेसमेंट कहा था। जो लोग माइग्रेट करते हैं उन लोगों को, पीपल्स को हम क्या कहते हैं, माइग्रेंट्स बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन किनको कहेंगे? There are people who migrate from one country to another. Such kind of migration is called international migration. जो लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या है, माइग्रेट हो जाएंगे, उनको क्या कहेंगे हम, इंटरनेशनल माइग्रेशन बोलेंगे। फिर हमने क्या पढ़ा था, एक इमिग्रेशन होता है देखो, और एक क्या होता है, एमिग्रेशन। इसमें डिफरेंस क्या होता है? जो एमिग्रेशन है उसमें क्या है, कमिंग टू ए कंट्री। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे देखो, भारत के अंदर कोई रूस, जापान, बांग्लादेश, इससे वहां से आकर भारत के अंदर कोई रहे, बसे, उसको हम क्या कहेंगे, एमिग्रेशन बोलेंगे। और इमी एमिग्रेशन बोले जब कोई भारत से किसी और कंट्री में जाकर रहेगा और अपने भारत को छोड़ देगा, उसको क्या बोलेंगे हम, एमिग्रेशन बोलेंगे। ये डिफरेंस था एमिग्रेशन और इमिग्रेशन में। यदि किसी दूसरी कंट्री से आकर हमारे भारत में रहे अपनी कंट्री में, उसको क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन। और भारत से किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाए, उसको क्या बोलेंगे, एमिग्रेशन। आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप। कल हमने माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप। We all have some relatives who live in different cities for various reasons. ये क्या कह रहा है कि जो हमारे रिश्तेदार होते हैं वो क्या है, अलग अलग शहरों में बहुत सारे रीजन होते हैं जिनके कारण वो हमसे दूर रहते हैं। We meet them or special occasions like festivals and weddings. हम उनसे सिर्फ कब मिलते हैं? तब या तो कोई त्योहार होता है, एक स्पेशल अवसर पर मिलते हैं, विशेष कोई अवसर होता है तब, या शादी होती है तब मिलते हैं। There are also some relatives who live in other countries too far away from us. इसलिए क्या है, जो हमारे रिश्तेदार हैं वो हमसे बहुत दूर रहते हैं। Their generation may not even be knowing us. जो उनकी पीढ़ियां है वो हमें जानती तक भी नहीं है। इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, कुछ रिश्तेदार क्या होते हैं कि हमसे बहुत दूर रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं या किसी अलग देश में रहते हैं, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या तो वो जॉब के लिए रहते हो या अच्छी पढ़ाई के लिए रहते हो। हम उनसे सिर्फ कब मिलते हैं? कोई स्पेशल त्योहार होता है तब मिलते हैं, या शादी होती है तब मिलते हैं। और हम उनसे कभी कभी मिलते हैं तो क्या होता है कि जो उनकी पीढ़ी है वो हमें जानती तक भी नहीं है, बहुत कम लोग हमको जान पाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर्स। इसमें क्या है कि जो हमारा परिवार है उसका वो क्या है, स्ट्रक्चर चेंज होता जा रहा है। कैसे? Nowadays there have been many changes in the structure of
मैम अनम्यूट करो। हो गया सर? हाँ जी, हो गया हो गया। देखो ये पैराग्राफ देखो स्टार्टिंग से, चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर। इस पैराग्राफ में क्या बताना है कि जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो अब चेंज होता जा रहा है। Nowadays there have been many changes in the structure of families during olden times। ये क्या कह रहा है कि जो अब का समय है और पीछे वाला समय है ओल्डन टाइम्स, उसमें क्या है, फैमिलीज में बहुत सारे बदलाव होते जा रहे हैं। When your grandparents were children, जब हमारे दादा दादी क्या थे, बच्चे थे। The women were supposed to do all the household chores like cooking food, cleaning utensils, washing clothes, and taking care of the needs of family members। क्या बताया इसमें कि जब हमारे दादा दादी बच्चे थे तब क्या था कि जो वुमेन्स है वो सिर्फ क्या करती थी, घर के काम करती थी, जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, और जो हमारे फैमिली मेंबर हैं, परिवार के सदस्य, उनकी देखभाल करना। मैन यूज्ड टू गो आउट टू वर्क एंड अर्न मनी। और जो मैन होते थे वो क्या है, वो काम पर जाते थे, क्या करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। और जो वुमेन थी वो क्या करती थी, सिर्फ घर के काम करती थी। बट टाइम्स हैव चेंज्ड नाउ। लेकिन अब क्या हो गया है, टाइम चेंज्ड हो गया है, बदल गया है। मैनी वुमेन आल्सो गो आउट टू वर्क। जो बहुत सारी औरतें हैं वो क्या है, कहाँ पर जाती है, काम करने के लिए जाने लगी है। दे हैव गोट इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड कैरियर। उनको क्या है, अब बराबर इक्वल अवसर दिए गए हैं हर एक फील्ड में, एजुकेशन में, कैरियर में, हर जगह क्या है, उनको बराबर अवसर दिए गए हैं। दिस क्लियर शोज ए चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर। इसलिए यह क्या दर्शाता है कि फैमिली स्ट्रक्चर अब चेंज हो गया है। देखो जो हमारा पैराग्राफ था मेन, क्या बताया है इसमें, चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर में पहले वाले टाइम को और अब वाले टाइम को कंपैरिजन किया गया है। जो पहले वाला टाइम था उसमें क्या है, जो हमारे दादा दादी थी, मम्मी थी, वो क्या है, बाहर काम करने के लिए नहीं जाती थी, उनको क्या है, सिर्फ घर का काम दिया जाता था। लेकिन अब क्या है, अब गर्ल्स को हर एक फील्ड में अच्छे अवसर दिए जाते हैं, बराबर अवसर दिए जा रहे हैं। वो मन चाहे वो काम कर सकती है, कहीं भी बाहर जाकर जॉब कर सकती है। इसलिए क्या कहा गया कि दिस क्लियर शोज ए चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर। Here are a few Indian women who have excelled in different fields। देखो इसमें बताया गया है कि कुछ वुमेन्स है जो क्या है, अलग अलग फील्ड में आगे है। कौन कौन से नाम दिए गए हैं वो, किरण बेदी, सानिया मिर्जा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल और सुष्मिता सेन। ये भी क्या है, ये भी एक वुमेन है, लेकिन ये क्या है, इन्होंने अपने करियर में सफलताएं प्राप्त की है। तो ये था हमारा लेसन फर्स्ट। लेसन फर्स्ट में क्या था, इसका नेम था द चेंजिंग फैमिलीज, बदलते परिवार।
इसमें पहले पैराग्राफ में हमें किसके बारे में बताया था? माइग्रेशन के बारे में। सेकंड पैराग्राफ में किसके बारे में बताया था? रीजंस फॉर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। थर्ड में क्या था? रिलेशनशिप था। और फोर्थ में क्या था? चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर। माइग्रेशन क्या होता है? जब कोई एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर लोग बस जाते हैं, उसको माइग्रेशन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या है? किसी को फोर्सली से हटाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसके कारण क्या क्या थे डिस्प्लेसमेंट के? या तो प्राकृतिक आपदाएं होती है, जैसे फ्लड, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स। इनके कारण क्या होता है कि लोगों को मजबूर होकर एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ता है। फिर क्या बताया था? रिलेशनशिप बताया था कि बहुत सारे रिलेशन होते हैं जो अलग अलग शहरों में कई कारणों से क्या है, हमसे दूर रहते हैं। हम उनसे सिर्फ काम मिलते हैं, मेन कोई भी शादी या त्योहारों में ही मिलते हैं। फिर क्या बताया? फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में बताया, जिसमें क्या कहा गया था कि ओल्डन टाइम और जो अब का टाइम है उसको कंपैरिजन किया गया है। ये था हमारा लेसन फर्स्ट। अभी हम इसके थोड़े हार्ड वर्ड देख लेते हैं। वेरियस मीन्स क्या होता है? विभिन्न। रीजन्स मीन कारण। माइग्रेशन मीन्स क्या होता है? प्रवास। चेंज मीन्स क्या होता है? परिवर्तन। इलीगली, अवैध रूप से। हिस्ट्री, इतिहास। अनोदर, एक और। रीजन, कारण। रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। क्लियरली, स्पष्ट रूप से। अर्न, कमाना। ओकेजन्स, अवसर। डिजास्टर्स, आपदाएं। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। रीड करना है। आ गया सभी की समझ में लेसन फर्स्ट? इसमें 4 पैराग्राफ है, इन चारों को रीड करना है। आज के पैराग्राफ को हम दोबारा से रिपीट करते हैं एक बार। देखो, जो हमने पढ़ा था रिलेशनशिप, वी ऑल हैव सम रिलेटिव्स हु लिव इन डिफरेंट सिटीज फॉर वेरियस रीजन। क्या कह रहा है कि जो हमारे रिश्तेदार होते हैं वो क्या है कि बहुत सारे कारणों के कारण एक जगह से दूसरी जगह पर या सिटीज में रहते हैं। उनके बहुत सारे कारण होते हैं। हम उनसे मिलने कब जाते हैं? तब या तो कोई त्योहार होता है या शादी होती है, तभी मिलने जाते हैं। There are also some relatives who live in other countries too far away from us. जो भी हमारे रिश्तेदार होते हैं, कुछ जो हमसे बहुत दूर रहते हैं, अलग देश में रहते हैं। Their generation may not be knowing us. उनकी जो पीढ़ी होती है वो हमें जानती तक भी नहीं है, क्योंकि वो हमसे मिलते बहुत कम है, इसलिए हम उनको जान नहीं पाते, ना वो हमको जान पाते हैं। आगे क्या है? Nowadays there have been many changes in the structure of families during olden times. When your grandparents were children, the women were supposed to do all the household chores like cooking food, cleaning utensils, washing clothes, and taking care of the needs of family members. ये क्या कह रहा है कि जो फैमिली स्ट्रक्चर है पहले वाला ओल्डन टाइम्स, वो क्या है, अब चेंज हो गया है। जो हमारे दादा दादी थे, बच्चे थे, तो क्या है उस समय वुमेन्स सिर्फ क्या करती थी? घरेलू काम करती थी, जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना,
कपड़े धोना और जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी देखभाल करना। मैन यूज टू गो आउट वर्क एंड अर्न मनी, और मैन क्या करते थे, पैसे कमाने के लिए घर से बाहर जाते थे, वुमेन्स नहीं जाती थी। बट टाइम्स हैव चेंज नाउ, लेकिन टाइम क्या हो गया, अब चेंज हो गया है। मैनी वुमेन आल्सो गो आउट टू वर्क, अभी क्या है, बहुत सारी औरतें क्या करती है, पैसे कमाने के लिए घर से बाहर जाती है या वो काम करती है। They have got equal opportunities in the field of education and career. अब उनको क्या है, बराबर के अवसर दिए जा रहे हैं। This clearly shows a change in family structure. इसलिए इससे क्या साबित होता है कि जो फैमिली स्ट्रक्चर है अब पूरी तरह से चेंज हो चुका है। कल हमने क्या पढ़ाया था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया, माइग्रेशन। देखो माइग्रेशन में क्या था, क्या बताया था कि जो कुछ लोग क्या है, एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, उनके क्या कारण हो सकते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक दोनों ही कारण जिम्मेवार हो सकते हैं। वो जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो क्या है, क्या 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 उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। एक तो उनको जो घरेलू सामान होता है वो सेट करना पड़ता है, जो भी घर में चाहिए होता है वो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर लाकर रखना, उनको सेट करना। और दूसरा क्या है, जो बच्चों की पढ़ाई होती है उनको क्या है, अच्छी पढ़ाई के लिए सेट करने के लिए उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और कुछ लोग कब माइग्रेट करते हैं, कभी कभी उनको, कई लोगों को क्या है, बिजली पानी की समस्याएं होती है, तब क्या है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जहां पर उनको पानी की सुविधा मिले, बिजली की सुविधा मिले, इसलिए क्या है, वो अपनी माइग्रेशन करते हैं। सर रीडिंग तो हो गई, अभी बच्चों से पूछना है, म्यूट ही रहेगा।